Welcome all of you. Now you are watching Star Education Center. My name is Abdullah Siddiqui. We are going to predict AMU MBA इंट्रेंस एग्ज़ाम कट ऑफ कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये हम बताएंगे। और कुछ हम लोगों ने एनालिसिस किया है, सर की मैंने हेल्प ली है, अफजल सर की भी मैंने हेल्प ली है, और भी कई स्टूडेंट से मैंने बात किया है, कुछ भी मैसेजेस आए हैं उनके बिहाफ पे हम इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। उसके पहले कुछ चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये जो 25 क्वेश्चन है वर्बल एबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन, दैट मीन्स इंग्लिश सेक्शन से 25 क्वेश्चन ऑफिशियली सिलेबस से क्या आना चाहिए, और डेटा इंटरप्रेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25, जनरल अवेयरनेस से 25। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ऐसे उतने ही थे, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड कॉन्ट सेक्शन से 5 क्वेश्चन ज़्यादा थे इस बार, और डीएस के कुछ क्वेश्चन कम थे डेटा सफिशिएंसी से। उस 1 क्वेश्चन को भी हमने इसी कॉन्ट के सेक्शन में मैंने ऐड कर दिया है, तो ये 30 क्वेश्चन थे टोटल। और डेटा इंटरप्रेशन और लॉजिकल रीजनिंग दोनों मिला करके 20 क्वेश्चन थे। इस साल रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ कम थे, और बाकी इंग्लिश का सेक्शन एज सच जो सिलेबस से प्रेस्क्राइब उसी की तरह था। तो इनका जो हम पहले नेचर बता दें, यानी किस तरह का पेपर था। जैसे हम लोग कहते हैं टफ़ है, इजी है, मॉडरेट है, तो वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पेपर था वो मॉडरेट था, टफ़ नहीं था। इंग्लिश सेक्शन में कुछ क्वेश्चन थे टफ़, अदरवाइज पूरा पेपर वी कैन से इट वाज मॉडरेट, तो इसे मॉडरेट सेक्शन में हम रख रहे हैं। डेटा इंटरप्रेशन में और इसका लॉजिकल रीजनिंग में डीआई के क्वेश्चन बहुत इजी थे, तो इसको हम इजी में रख सकते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी 1-2 क्वेश्चन थे थोड़ा अच्छे लेवल के, अदरवाइज रीजनिंग सेक्शन भी हमारा इजी ही लेवल का हम कह सकते हैं। और कॉन्ट का सेक्शन जो था, कुछ क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन को हम कह सकते हैं टफ, अदरवाइज पूरा सेक्शन जो है इजी टू मॉडरेट में हम रख सकते हैं। तो ये था इसका वो नेचर। और जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस कुछ बच्चे टफ़ कह रहे थे, लेकिन टफ़ नहीं है, इसे हम मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि सर ने पेपर को एनालाइज़ किया है, और एनालाइज़ करने के बाद उनसे जब मेरी बात हुई, कहने लगे सर क्वेश्चंस कराए हुए आए थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन में जो थोड़ा सा इशूज़ भी था, मैंने उसे नोट भी किया है, सर ने कहा था उसमें थोड़ा सा एक्चुअली में वो क्वेश्चन गलत नहीं था, उसमें कुछ हम कह सकते हैं ग्रामेटिकली एरर थी क्वेश्चन में। सेट हमारे पास जो है वो सेट बी है, और उसमें जो है सेट बी का क्वेश्चन नंबर 49 जो क्वेश्चन था वो, उसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर थे। तो उसमें जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसका जो आंसर था वो 2020 था ही आंसर था। तो उसमें आप ये कह सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर का थोड़ा सा मिस्टेक थी, थोड़ी सी गलती थी। तो 1-2 क्वेश्चन और भी सर बता रहे थे, मुझे अभी दिमाग से स्लिप कर गया है, वो भी गलत, 2 क्वेश्चन गलत थे, बाकी क्वेश्चन सारे सही थे। तो ये तो था, हमने इसको मैंने सेक्शन वाइज मैंने बता दिया इसका नेचर कैसा था। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसमें किस सेक्शन में कितना स्टूडेंट सॉल्व कर सकता था। एक मॉडरेट स्टूडेंट जो कोचिंग लेता है, और या जो सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो इसमें हम ये लेंगे कि स्टूडेंट कैन सॉल्व। जब हमने जामिया एमबीए का करा था तो यहाँ पे लिखा हुआ था सेक्शनल कट ऑफ, तो सेक्शनल कट ऑफ से थोड़ा कन्फ्यूजन जाता है, क्योंकि जामिया में और एएमयू में देयर इज़ ए नो सेक्शनल कट ऑफ। दैट मीन्स अगर जैसे मान लीजिए कि कट ऑफ अगर गया है 50 मार्क्स, और आपने 50 स्कोर किया है, आपने किसी एक सेक्शन से, 2 सेक्शन से, 3 सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन किए, किसी को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया है, तो आप उससे फेल नहीं होते। जैसे बैंक पीओ में होता है कि आपको हर सेक्शन के एक इंटरनल कट ऑफ होता है, दैट कट ऑफ यू हैव टू क्लियर। तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। तो स्टूडेंट क्या सॉल्व कितना कर सकता था, तो ये हम उन स्टूडेंट की बात करते हैं जो कोचिंग में तब तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं, वो 10 to 15 क्वेश्चन इसमें कर सकते थे। और अगर हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रेशंस की और उसकी, तो इसमें भी 10 to 15 क्वेश्चन किया जा सकता था आसानी के साथ। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं क्वांट की, तो क्वांट का जो सेक्शन है इसमें हम कर सकते थे 15 to 20 क्वेश्चन हम आसानी के साथ। एक्चुअली में देखिए क्वेश्चन इजी होता है, जो टाइम लिमिट होती है ना, विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। यही सेम क्वेश्चन पेपर को जब आप घर ला करके देखते हैं तो सब कहते हैं बहुत ईजी, आराम से कर सकते थे, लेकिन जब आप उसे सॉल्व करते हैं ना तो इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं होता कि तुरंत सॉल्व हो जाए, कोई जादू की छड़ी नहीं कि आपको घुमाना है तुरंत सॉल्व हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि 15 to 20 क्वेश्चन किया जा सकता था। आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, आप इत्मीनान से बैठे हो तो आप पूरे के पूरे कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मेरे हिसाब से 15 to 20 यही कर सकता है बच्चा। जनरल अवेयरनेस के लिए जो मैंने सर से जो बात की है, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है इसमें
करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 15 to 20 क्वेश्चंस किया जा सकता था। अगर हम इसका सम करते हैं तो सिंपल सा सम 30 ये आ जाता है हमारा 50 और 52 ये आएगा हमारा 70। ऑब्वियस बच्चे कितनी भी सिंसियरिटी के साथ करें, कितना भी बहुत अच्छे भी जो बच्चे होते हैं मैंने देखा वो भी कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। तो हम इसमें ये मान करके चलते हैं कि 4 क्वेश्चन इसमें गलत हो सकता है, 4 क्वेश्चन इसमें। तो 50 से अगर आप 4 माइनस करते हैं, 50 से आप 4 माइनस करते हैं तो आपका ये आ जाता है 46। 46 में से एक क्वेश्चन 4 का क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी और माइनस करेंगे तो ये बनता है 45। और इसी तरह से अगर आप इसका अगर आप बनाते हैं तो ये हमारा बनता है 65 पे 4 माइनस करेंगे 66, 1 माइनस करके तो ये जो बनेगा हमारा 65। तो ये जो हमने लिया है कट ऑफ कितना रहेगा, जो हमारा लोअर सेक्शन है उसका प्रेडिक्शन अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। कुछ चीज़ें हम आपके साथ और भी शेयर करना चाहेंगे। कितने स्टूडेंट एप्लीकेंट कितने बैठते हैं, जो टोटल एप्लीकेंट होते हैं या जो फॉर्म भरते हैं, ये इन जनरल एवरी ईयर 4 के यानी कि 4000 to 5000 एप्लीकेंट होते हैं। ये मैंने गूगल भी किया है और आप भी करके देख सकते हैं, और जो मेरे पास सोर्सेज हैं उनसे जो मैंने पता किया है इतने स्टूडेंट होते हैं। हो सकता है डेटा कम और ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है जो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, जैसे लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट आया था वो आई थिंक 1360 या 60 मान लेते हैं, 1362 या आई थिंक 65 था, 1365 टू 1400 स्टूडेंट जो है ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करते हैं। तो ये जो मैंने आपको डेटा दिया है 1365 टू 1400 स्टूडेंट, ये MBA, MBA IB और MBA IBF, दैट मीन्स इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। एप्लीकेंट के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इस वजह से कुछ कट ऑफ इसके और भी डाउन जा सकते हैं। तो जो मेरा प्रेडिक्शन जो होगा वो अगर हम करते हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए, अगर हम एक्सटर्नल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो ये जा सकता है 40 to 50, ये कट ऑफ रहेगा। 40 to 50 ये कट ऑफ, यानी कि ये लोअर मार्क रहेगा। और इसके हाईएस्ट पे तो 65 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे डेफिनेटली पूरे ग्रुप में, कुछ स्टूडेंट होते ही होते ऐसे कि जो 65-70 भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सेप्शनल केस होता है, मैंने पहले भी कई बार बताया है। तो 40 to 50 के आसपास जो है इसका कट ऑफ रहना चाहिए इस साल का एक्सटर्नल कैंडिडेट का। जो इंटरनल है, इंटरनल का काफ़ी लो भी होता है, ये 32 के इससे भी कम भी जा सकता है, 30 to 35 के आसपास रहना चाहिए इंटरनल का कट ऑफ। और कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस पर आपको ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि जब रिज़ल्ट, जैसे जो लास्ट ईयर जो रिज़ल्ट की जो डेट थी, रिज़ल्ट डेट अगर हम कह लें, लास्ट ईयर की जो रिज़ल्ट डेट थी वो 17, एग्ज़ाम लेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 17 अगस्त 2022 को था। और जो GD एंड PI जो हुआ था, GD एंड PI वो 27 से डेट थी। अगर हम यहाँ अगर स्क्रीन आप देख पा रहे हो, और GD एंड PI की जो डेट जो दी गई थी वो 27 to 31 अगस्त एज़ पर रोल नंबर दिया गया था। ये पहला जो रिज़ल्ट आता है, ये रिज़ल्ट जो आता है ये रोल नंबर वाइज आता है, मेरिट वाइज नहीं आता है। तो आपको दैट मीन्स आपको 9 to 10 डेज़ का ही टाइम मिलता है। जिन बच्चों को रोल नंबर पहले होता है उनको तो 10 दिन 9 दिन का ही टाइम मिलता है। तो GD PI के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। रिज़ल्ट आने के बाद आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करना पड़ता है, सारी चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ता है, तो आपको उसमें टाइम लग जाता है। जैसे मैंने कई वीडियो में मैंने स्ट्रेस जोर दे करके कहा है कि यहाँ पर जो आपका GD और PI है ये 25 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का होता है GD एंड PI, और ये एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर इफ़ यू आर स्कोरिंग, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि 40 कट ऑफ गया है और आपने 45 स्कोर किया है, तो अगर आपको मेन कैंपस अगर आपको चाहिए तो वहाँ के लिए आपको कम से कम जो है इसमें जो है 20 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। 20 नंबर अगर आप स्कोर करते हैं तब जा कर के आपको मेन कैंपस मिलेगा। तो GD PI पे यू शुड फोकस। GD PI के लिए देखिए कोचिंग अभी से आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हर चीज़ के लिए कोचिंग ही नहीं होती, पहले आप सेल्फ प्रिपरेशंस करें, अपना पर्सनल इंटरव्यू
तैयार करें अच्छी तरह से, कैसे आपको पर्सनल इंटरव्यू देना है। 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम्स आप उसे रिकॉर्ड करें मोबाइल में। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे सुने, आप देखें आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, कहीं पे आप गलती करते हैं बोलने में। आपकी बॉडी लैंग्वेज को खुद मॉनिटर करें पहले। बहुत सारी चीज़ें खुद को समझ में आ जाती है कि मुझे ऐसे नहीं, इस तरह से रहना चाहिए। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ें, जो कैप्स मिलता है वो, और टीवी में जो डिबेट आती है इंग्लिश में, मैंने कहा पहले भी, आप उस डिबेट को कई बार आप सुने, देखें कि जो पैनलिस्ट होते हैं अपने पॉइंट्स को कैसे रखते हैं पॉइंट वाइज। आपको जो भी डेटा जीडी में देना रहता है, आपको वहाँ पे ना आपको लड़ना झगड़ना नहीं रहता, आपको पॉइंट वाइज यू हैव टू गिव योर डेटा। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको मान लीजिए जीडी दिया गया है, लिटरेसी रेट के बारे में दिया गया है, तो आप स्टार्टिंग करेंगे इंडिया में कितना लिटरेसी रेट है वो बताएंगे, दूसरा पॉइंट बताएंगे मेल फीमेल का कितना बताएंगे, तीसरा आप बताएंगे रूरल और अर्बन में कितनी लिटरेसी है। तो इस तरह से फिर अगर हम बताएंगे कि हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट ये है, एजुकेशन पे कितना बजट, मतलब जो पूरा बजट होता है उसमें एजुकेशन का कितना % खर्च किया जाता है। उसके बाद आप अदर्स कंट्रीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं, लाइक यूरोप से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे यूरोपियन कंट्री में एजुकेशन पे सेक्टर पे कितना खर्च किया जाता है, स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पर है, किस स्टेट की जो गवर्नमेंट है एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करती है। इस तरह से अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पैनलिस्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं कि हाँ आपने जो डेटा दिया है वो बेटर डेटा है, तब आपको बेटर मार्क्स मिलता है। अदरवाइज़ कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना मैंडेटरी है, वहाँ पे आप हिंदी में नहीं बात कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन पैनलिस्ट आपको कुछ स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर रोका भी गया था कि यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। आप प्रैक्टिस करें, कुछ वर्ड होते हैं जो बोलना रहता है वहाँ पे आप इजीली बोल सकते हैं, और बाकी जितना आप डेटा देते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। हम बहुत जल्दी एक GDPI पे वीडियो लेकर के आएंगे, वीडियो की सीरीज इनफैक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला जो वीडियो होगा हमारा ड्रेस से हम स्टार्ट करेंगे, ड्रेस कोड क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है कैसे, तो वो उस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचेगा। और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।